नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल महवा एजुकेशन पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है नरेशन। इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे। नरेशंस को हिंदी में बोलते हैं कथन। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। दोनों की हम परिभाषाएं देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये स्कूल एग्ज़ाम और अदर्स कॉम्पिटिशन्स जितने भी एग्ज़ाम है इसमें बहुत बड़ा अहम रोल इस टॉपिक का होता है। यदि आप इस वीडियो को बारीकी से ध्यान से सुनेंगे तो आपके ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का एग्ज़ाम में क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं वो अपन देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच यानी कि जब कोई ऑडियंस यानी कि श्रोता किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर के शब्दों में ही एक्सप्रेस करता है तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, जब कोई श्रोता यानी सुनने वाला किसी स्पीकर यानी बोलने वाले के स्टेटमेंट यानी कि कथन को स्पीकर के शब्दों में ही एक्सप्रेस करता है यानी अभिव्यक्त करता है, यानी कि जैसा स्पीकर बोलता है वैसा सुनने वाला वापस बोलता है, यानी कि उसमें स्टेटमेंट में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता है। यही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब इस स्पीच में वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है। ये जो इन्वर्टेड कॉमा होता है इसमें जो स्पीकर होता है उसके जो कथन है उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, शी सेड आई एम बिजी नाउ। अब इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट है, सेंटेंस है आई एम बिजी नाउ, ये हो गया स्पीकर का स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों में एक्सप्रेस करता है तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी कि डायरेक्ट स्पीच में स्टेटमेंट को जैसा स्पीकर ने बोला है वैसा सुनने वाला बोलता था। इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, कोई सुनने वाला यानी श्रोता स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर के भाषा में या स्पीकर के शब्दों में न बोलकर अपने खुद के शब्दों में अभिव्यक्त करता है, वह है इनडायरेक्ट स्पीच। दैट शी वाज बिजी देन, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखते हैं डायरेक्ट स्पीच के जो दो भाग होते हैं उनको क्या कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा, इसके जो बाहर वाला भाग और इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वाले भाग, यही है डायरेक्ट स्पीच। अब देखते हैं, जैसे ये एग्जांपल है, ही सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ये जो ही सेड है ये पूरा जो सेंटेंस है ये इन्वर्टेड कॉमा के क्या है, बाहर वाला भाग, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वाला भाग होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो भाग होता है, इसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो भाग है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाला भाग है इसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। आगे देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसके जो बाहर वाला जो भाग होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। अब रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, सब्जेक्ट को रिपोर्टर और ऑब्जेक्ट को द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। अब ये एक एग्जाम्पल है, इसमें हम देखेंगे। एग्जाम्पल है
कि मुकेश सेड टू तिलोक आई हेल्प यू, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग। इसमें मुकेश रिपोर्टर है जो रिपोर्टिंग स्पीच का क्या है, सब्जेक्ट है। सेड टू रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, इसलिए सेड टू को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो त्रिलोक है ये है रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको बोलते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि ये मुकेश रिपोर्टर हो गया, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब, और त्रिलोक है इसको बोला जाता है द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो भाग होता है उसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। अब मोटे तौर पर आपके समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या अंतर है, और इन्वर्टेड कॉमा के जो भीतर वाला भाग होता है इसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाला भाग होता है इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। तो आज का ये जो टॉपिक था इसमें हमने देखा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या अंतर है, और डायरेक्ट स्पीच के दो भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग। आगे के वीडियो में हम देखेंगे इसमें किस प्रकार से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय क्या ध्यान रखना है और किस प्रकार परिवर्तन करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।